अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस दुनिया में किसी न किसी मकसद से भेजा है। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई मजदूर है, कोई बादशाह, लेकिन सबका रिज्क अल्लाह के हाथ में है। तुम चाहो जितनी बड़ी दुकान खोल लो, जितनी बड़ी डिग्री ले आओ, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। आज सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज में है मेरे अजीजों? पैसा, नौकरी, काम, रिज्क। मुझे काम नहीं मिल रहा, मेरे घर की हालत खराब है, कब मेरा वक्त आएगा? मेरे अजीजों, किसने कहा कि तुम्हारे वक्त का मालिक तुम खुद हो? तुम्हारा वक्त तो तुम्हारे रब के हाथ में है। जिस दिन अल्लाह चाहेगा तुम्हारे हालात रातों रात बदल जाएंगे। तुम सोचते हो मैं कब लायक बनूंगा, लेकिन तुम्हारा रब तो तुम्हारे गुनाहों के बावजूद भी तुम्हें रोज रिस्क दे रहा है। कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है और जमीन में जितनी भी मखलूक है उन सब का रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। सूरह हुड 6। मतलब जो परिंदा आसमान में उड़ रहा है, जो मछली समुंदर में तैर रही है, जो चींटी जमीन में दब रही है, सबका रिज्क अल्लाह दे रहा है। तो फिर मेरे अजीजों, तुम क्यों परेशान हो? तुम क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो? तुम क्यों अल्लाह से मायूस हो गए? हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर उतना ही भरोसा करो जितना एक परिंदा करता है, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी उसी तरह रिज्क देगा जैसे परिंदे को देता है। वो सुबह खाली पेट निकलता है और शाम को पेट भर के लौटता है। मेरे अजीजों, परिंदा भी घर में बैठकर नहीं खाता, वो निकलता है। तुम्हें भी मेहनत करनी है, लेकिन रिज्क वही मिलेगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। हजरत उमर रजी का वाकया सुनो। एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ दुआ कर रहा था, या अल्लाह मुझे रिज़्क दे, या अल्लाह मुझे काम दे। हजरत उमर रजी ने पूछा, क्या तुम्हें मेहनत करनी आती है? वो बोला, हाँ। तो फरमाया, जाओ मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हारे हाथ की कमाई में बरकत देगा। तुम भी उठो मेरे अजीजों, रिज्क के लिए मेहनत करो, दुआ करो और भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके लिए काफी हूं। सूरह अत-तलाक 3। आज का नौजवान, आज हम नौकरी के रिजेक्ट होने पर मायूस हो जाते हैं। थोड़ा कारोबार ठप्प हो गया तो अल्लाह से शिकवा करने लगते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारा कारोबार बंद हो सकता है, लेकिन तुम्हारा रिज्क कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा मालिक कोई इंसान नहीं, खुद अल्लाह है। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई भी अपनी मौत से पहले अपने रिज्क का एक कतरा भी छोड़कर नहीं मरेगा। मुस्नाद अहमद, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस तौबा करो, अल्लाह से सच्चे दिल से मांगो। रात की तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़ो और रोकर बोलो, या रब, तेरा ही हूं, तू ही मेरा है, तू ही दे, तुझसे ही मांगता हूं। तुम देखना मेरे अजीजों, कैसी रहमत बरसेगी। मेरे अजीजों, ये दुनिया तो धोखा है। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा धंधा, कुछ भी तुम्हारा नहीं, बस तुम्हारा रब है जो तुम्हें रोज दे रहा है। ना कभी रिजेक्ट करता है, ना कभी तुम्हारी रोजी रोकता है। बस तुमसे कहता है, एक बार मेरे सामने आ जाओ, एक बार मुझसे सच्चे दिल से मांग लो, मैं तुम्हें ऐसी जगह से दूंगा जिसका तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। और जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह उसके लिए निकालने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिज्क देगा जहां उसका गुमान भी नहीं होगा। सूरह अत-तलाक 2-3। तो मेरे अजीजों, उठो, तौबा करो और भरोसा रखो, तुम्हारा रिज्क तुम्हें जरूर मिलेगा। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह हर दिन 360 बार अपने बंदे की तरफ रहमत की नजर डालता है। सोचो मेरे अजीजों, हम कौन हैं? गुनहगार, नाफरमान, फिर भी अल्लाह हमसे नाराज नहीं होता, बल्कि हर दिन हर लम्हा हमें खाना दे रहा है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो कभी नहीं गिन सकते। सूरह इब्राहिम 34। तुम एक सांस लेते हो, शुक्र करो। तुम्हारे घर में एक निवाला है, शुक्र करो। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, शुक्र करो। लेकिन मेरे अजीजों, हम क्या कर रहे हैं? हम बस रिज्क की कमी का रोना रो रहे हैं। या रब, मेरे पास पैसा नहीं है, या रब, नौकरी नहीं मिल रही। अरे मेरे अजीजों,
तुम्हें ये देखने की भी फुर्सत नहीं कि जो मिला है वो भी किसी की ख्वाहिश है। तुम जिस बिस्तर पर सोते हो कोई फुटपाथ पर पड़ा है। तुम्हारे जिस दो निवालों की तन्हाई है कोई एक निवाले के लिए तरस रहा है। हजरत मूसा ए ने अल्लाह से कहा, या रब, तेरा सबसे ज्यादा शुक्र करने वाला कौन है? अल्लाह ने फरमाया, वो बंदा जिसे मैं भूखा रखूं फिर भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीजों, तुम भी उस मकाम तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी हालत चाहे जैसी हो, बस अल्लाह का शुक्र करते रहो। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह का शुक्र करता है अल्लाह उसकी नेमत बढ़ा देता है। मुस्नाद अहमद, आज अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कल वो 100 बन जाएंगे। बस दिल में शिकायत मत रखो। मेरे अजीजों, कभी रात को तन्हाई में उठकर सोचो, अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें दी हैं और हमने क्या किया उसके लिए। कभी उस रोटी का शुक्र करो जो तुम्हारी माँ ने बनाकर दी। कभी उस हवा का शुक्र करो जो बिना किसी कीमत के चल रही है। कभी उस पानी का शुक्र करो जो प्यास बुझा रहा है। लेकिन हम ना शुक्रे, गुनहगार, बेफिक्र। सूरह अल-अदियत 6। मेरे अजीजों, आज ही तौबा करो, आज ही अल्लाह से माफी मांगो। कह दो, या रब, मैं तेरा ही बंदा हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे भी तेरा शुक्र करने वालों में बना दे। रिज्क का यकीन, कभी कभी हम कहते हैं कब मिलेगा काम, कब बनेगी नौकरी। मेरे अजीजों, याद रखना, तुम्हारा रिज्क तुम्हें उसी वक्त मिलेगा जब अल्लाह चाहेगा, ना एक पल पहले ना एक पल बाद। हदीस, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम जमीन के नीचे भी हो तुम्हारा रिज्क तुम्हें वहां भी मिलेगा। मेरे अजीजों, उठो, अल्लाह का शुक्र करो, अपने गुनाहों की तौबा करो, जो मिला है उसी में खुशी ढूंढो। यकीन करो, जिस दिन तुमने अल्लाह का सच्चा शुक्र करना शुरू कर दिया, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात सब बदल जाएंगे। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नौर दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। तो मेरे अजीजों, आज से ही शुरू करो। अभी इसी वक्त आंखें बंद करो, दिल से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम देखना कैसे रूह कांपेगी, कैसे आंखों से आंसू आएंगे, कैसे अल्लाह ताला तुम्हें अपने करम से नवाज देगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो अल्लाह ताला ने तुम्हें बुलाया है। तुम इस वीडियो पर यूं ही नहीं आए, तुम्हारे दिल को नरम करने के लिए, तुम्हें अपने गुनाह याद दिलाने के लिए और तुम्हें अपने करम की छांव में लेने के लिए अल्लाह ने तुझे यहां बैठाया है। अब एक वादा करो, अभी इसी वक्त अल्लाह से तौबा करोगे, अभी इसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे ताकि कोई और रो ले, कोई और तौबा कर ले। और मेरे अजीजों, अगर तुम्हारा दिल वाकई कांप उठा हो, अगर आंखें भीग गई हों, अगर रूह ने कहा हो या रब तू कितना करम वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और तुम्हारे दिल को ताज़ा कर दें। नीचे कमेंट करके अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखना मेरे अजीजों, ताकि आसमान के फरिश्ते तुम्हारा नाम अल्लाह के सामने पढ़ें। अल्लाह तुम्हारा और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।